प्रीवियस क्लास में जो बताए थे सर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के बारे में, उसको रिकाइप कर दीजिए एक बार सर फिर से। क्यों? प्रीवियस क्लास एब्सेंट थे सर। तो इसके कारण से, तब तो आज तुम कह रहे हो आज भी डिस्कस करें, और कल ये विनायक गुप्ता कल कहे कि सर कल तो हम एब्सेंट हो गए थे सर, आज कल वाला डिस्कस कर दीजिए। प्लीज एक बार सर। वैसे ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। क्या बताए थे विनायक? एप्लेट का ओवरव्यू भी मैंने दिया था, ठीक है। यस सर, थियोरेटिकल पार्ट खाली कवर किए थे। उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लास है तो उसका रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, उसको देखना। आज हम लोग को देखना है एप्लेट लाइफ साइकिल मेथड। कहने का मतलब ये है कि एप्लेट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ये सब मुझे देखना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाउ डू यू राइट एप्लेट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एप्लेट प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो सब लाइन इसको सेव कर लीजिए आप। हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर में, बीसीए थर्ड ईयर जावा, और मैं यहाँ पे नाम दे दिया है माई एप्लेट जावा। तो देखिए, मैं एक सिंपल एप्लेट प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग। मैंने बताया था कि एप्लेट प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग एप्लेट क्लास यूज करते हैं, और एप्लेट क्लास किस पैकेज में होता है? java.applet सर। import java.applet पैकेज में। ओके, मैंने बोला था कि एप्लेट क्लास हमेशा पब्लिक होता है। एप्लेट क्लास क्या होता है? हमेशा पब्लिक होता है। क्लास माई एप्लेट, ओके, जो क्लास नेम यहाँ पर देंगे उसी नाम से सेव होगा। तो आप पहले से भी जानते हैं कि अगर क्लास पब्लिक होता है तो जो क्लास नेम रहता है उसी क्लास नेम से सेव होता है। यस सर। एक्सटेंड्स, और सर इसमें ये भी नहीं ना सर, एक्सटेंड्स होगा सर, वहां एस छूट गया है। एक्सटेंड्स मैंने यूज किया। एप्लेट क्लास के फीचर्स को मैंने माई एप्लेट में इनहेरिट कर लिया।
जैसे आप देख रहे थे कि जब हम लोग थ्रेड बना रहे थे तो थ्रेड के फीचर्स को, ठीक है, हम लोग सब क्लास में इनहेरिट कर रहे थे, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे थे। ओके, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं कि एप्लेट क्लास का जितना भी मेथड्स है, सारा मेथड्स हम अपने सब क्लास माई एप्लेट में यूज कर सकते कर हैं। सकते हैं। ओके, सबसे पहले इसका एक फर्स्ट मेथड है पब्लिक वॉइड इनिट। सबसे पहले हम एप्लेट लाइफ साइकिल को समझने का कोशिश करते हैं, जो मैंने एप्लेट लाइफ साइकिल मेथड बताया था। इनिट इनिट मेथड के अंदर मैंने एक मैसेज अभी दे दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने यहाँ पर लिखा applet is इनिशियलाइज्ड। initialized। सर एप्लेट प्रोग्रामिंग में हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का यूज नहीं ना करेंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का यूज नहीं ना करेंगे सर एप्लेट में? नहीं, एप्लेट क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं होता है, ठीक है, वो कंसोल एप्लीकेशन में होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम में। कंट्रोल सी, अब मैंने इसको कॉपी कर दिया। दूसरा मेथड है हमारा स्टार्ट मेथड। ओके, स्टार्ट मेथड में एप्लेट प्रोग्राम स्टार्टेड। स्टार्टेड स्टार्ट के बाद फिर क्या हुआ? टर्मिनेट करेंगे सर। स्टॉप करेंगे। इसके बाद रिज्यूम करेंगे सर। डिस्ट्रॉय। सर तो जो स्टॉप किया उसको रिज्यूम नहीं करेंगे? वो स्टार्ट से ही हो जाएगा, उसके लिए अलग मेथड नहीं है। तो आप देख रहे हैं मैंने ये एप्लेट लाइफ साइकिल का चारों मेथड मैंने लिख दिया, यही 4 मेथड होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, ये चारों में से सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होगा? इनिट वाला सर। इनिट, ठीक है। कहने का मतलब कॉल्ड ऑटोमेटिकली ओनली वंस टाइम, एक ही बार कॉल होगा ना? यस सर। एक ही बार फर्स्ट टाइम इनिट मेथड कॉल्ड होगा, ठीक है। कॉल्ड मल्टीपल टाइम से क्या होगा, कॉल हो सकता है। कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, but it can be restarted।
called only once time. अब यहाँ पे जानते हो एप्लेट प्रोग्राम, मैंने बताया था ना कि एप्लेट प्रोग्राम वेब ब्राउजर के थ्रू क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है सर। एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ एप्लेट विंडो के थ्रू मुझे एप्लेट विंडो, देखो मैं लिख रहा हूँ एप्लेट टैग और यहाँ पे कोड इक्वल टू, मैंने यहाँ पर दे दिया है क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है हमारा? माई एप्लेट। माई एप्लेट दे दिया। इसके थ्रू एप्लेट विंडो का हाइट विड्थ डिफाइन करते हैं। तो हाइट इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया है 400, विड्थ भी मैंने यहाँ पर दे दिया है 500 और एप्लेट टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये HTML ये ब्राउजर का, ये ब्राउजर ना इसको एग्जीक्यूट करेगा, जावा कंपाइलर तो नहीं, इसीलिए इसको हम कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। इसको तुम कमेंट सेक्शन बना दो, ठीक है? ये जावा का कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। ओके, जावा प्रोग्राम को, एप्लेट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए इंटरनली वेब ब्राउजर चाहिए। उस वेब ब्राउजर को कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पर एप्लेट कोड यूज करते हैं। क्लास नेम मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है? और इसी क्लास कोड के द्वारा जब तुम इस जावा सोर्स फाइल को, एप्लेट सोर्स फाइल को अगर तुम HTML वेब पेज में एम्बेड करना चाहते हो तो इसी एप्लेट कोड के मदद से हम अपने क्लास को यूज करेंगे। यहाँ डॉट एक्सटेंशन एक क्लास फाइल देते हैं, डॉट क्लास तुम यहाँ दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्लास फाइल, जब प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाता है तो कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल जनरेट होता है उसी क्लास फाइल का नाम देते हैं। तो डॉट क्लास ऑप्शनल है, एक्सटेंशन हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है? अब इसको मैंने सेव कर लिया। अब इसको डॉस पे भी तुम रन करा सकते हो। डॉस पे रन कराने के लिए हम लोग यहाँ पर एप्लेट व्यूअर एक JDK टूल होता है। कैसे जावा सी होता है और जावा होता है, आ रही बात समझ में? यस सर। तो सबसे पहले तो हम इसको कंपाइल कर लेंगे, जावा सी, और कंपाइल क्लास नेम क्या था? माई एप्लेट डॉट जावा। अगर कोई एरर नहीं होगा तो हमारा क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल क्रिएट हो चुका है क्लास फाइल। अब यही एप्लेट व्यूअर के थ्रू जावा, अब JDK यूज नहीं करेंगे, एप्लेट व्यूअर हमारा इस एप्लेट टैग को रीड करता है। एप्लेट व्यूअर किसको रीड करता है? एप्लेट टैग को। तो एप्लेट टैग में तुम दिए हो ना माई एप्लेट डॉट क्लास। यस सर। तो एप्लेट व्यूअर का मतलब ही हो रहा है, लिटरल मीनिंग है कि एप्लेट को व्यू करने के लिए। और यहाँ पे आप फाइल का नाम दे दो, क्लास फाइल देंगे ना, माई एप्लेट व्यूअर डॉट, ये देते हैं, क्या बोलते हैं? डॉट जावा फाइल। जावा फाइल। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग को चेक करना होगा, क्या दे रहा है? सर आप बोल रहे थे ना कि JDK 14 से अर्लियर वर्जन में सपोर्ट करता है ना सर? नहीं, सपोर्ट किया है इसमें। देखो तो तुम्हारे में वहां पर दिया हुआ है एप्लेट व्यूअर, कौन सा तुम्हारा JDK है? 17 सर। उसमें नहीं होगा। उसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ है, उस लोकेशन पर तुम देखना। देखो ये हमारा, पहले इसको समझा देते हैं। एप्लेट प्रोग्राम देख रहे हो, एप्लेट विंडो आ गया। यस सर। यही तुम्हारा एप्लेट विंडो है, ठीक है? और देखो तो सबसे पहले कौन सा मेथड यहाँ कॉल हुआ है? एप्लेट इज इनिशियलाइज, इनिट मेथड हुआ ना? यस सर। और दूसरा क्या? एप्लेट इज स्टार्टेड। तो एप्लेट प्रोग्राम हमारा स्टार्टेड है। देखो यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एप्लेट स्टार्ट, टास्क बार में देखो एप्लेट स्टार्टेड है ना? यस सर।
यानी मैंने बोला था कि इनिट मेथड सबसे पहले कॉल होता है ऑटोमेटिकली, उसके बाद एप्लेट प्रोग्राम हमारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम एप्लेट प्रोग्राम को यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो एप्लेट पे क्लिक करोगे, स्टॉप कर सकते हैं। जैसे ही तुम स्टॉप करोगे कौन सा मेथड कॉल होगा, देखो एप्लेट एप्लेट इज स्टॉप्ड। स्टॉप, यस स्टॉप मेथड जो मैंने बनाया था। फिर एप्लेट स्टॉप अभी है, यहाँ पर भी तुम देख रहे हो कि एप्लेट स्टॉप्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ना। यस सर। यहाँ पर देखो एप्लेट स्टॉप, ये टास्क बार में देखो, एप्लेट विंडो के टास्क बार में एप्लेट स्टॉप। फिर तुम इसको क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो एप्लेट में फिर जाएंगे, मैंने बोला था कि स्टार्ट मेथड मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकता है, देखो फिर हुआ एप्लेट इज स्टार्टेड। यस सर। फिर हम एप्लेट प्रोग्राम को स्टॉप, यानी स्टार्ट और स्टॉप मेथड मल्टीपल टाइम्स हमारा ये हो सकता है। और जैसे ही एप्लेट प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो एप्लेट प्रोग्राम जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम यहां से भी क्लोज करोगे तो डिस्ट्रॉय होगा, और तुम यहां से भी क्लोज करोगे तो क्लोज होगा। देखना, क्लोज किए, देखो तो क्लोज किए तो ये आया टर्मिनेटेड, यस। एप्लेट इज टर्मिनेटेड। अब तुमको चेक करना है कि आप देखिए, अगर 17 अगर आप यूज करते हैं तो आप जाइए जेडीके में, ठीक है, और हम चलते हैं यहाँ पे सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, इसमें होगा जावा, मेरा जेडीके 1.8 है, और इसमें देखो तुम सारा इसका जेडीके टूल बिन के अंदर होता है, तभी तो बिन का पास सेट करते हैं। इसमें तुम देखो, इसमें एप्लेट व्यूअर है, तुम्हारा एप्लेट व्यूअर नहीं होगा, चेक करके देखो तो एप्लेट व्यूअर है, इसमें बाकी सारा जेडीके टूल है, जैसे तुम देख रहे हो कि जावा सी है यहाँ पे, नहीं है जावा सर यहाँ पे। नहीं है, तब तो तुम्हारा एप्लेट व्यूअर नहीं सपोर्ट करेगा। नो सर। तब तुम क्या करोगे, एप्लेट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करोगे, तुमको अब एप्लेट प्रोग्राम को HTML के साथ इम्बेड करना पड़ेगा सर। तो वो तभी काम करेगा जब एप्लेट प्लगइन तुम इंस्टॉल करोगे। तुम लोग का काम, आज का काम जो है, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में वैसे बता दूंगा, ठीक है, तुम लोग का आज जो काम होगा, सबसे पहले कि हाउ टू एग्जीक्यूट एप्लेट प्रोग्राम इन जेडीके 17। आ रही बात समझ में? यस सर। एप्लेट प्रोग्राम को क्या हम 17 में रन करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, अगर रन करा सकते हैं तो क्या मेथड्स है, उस चीज को आप कीजिएगा। तब मैं यहाँ पे देखता हूँ प्लगइन को जब मैं इंस्टॉल करूंगा, नेटबिन इसका क्या नाम है, एप्लेट प्रोग्राम का प्लगइन, ठीक है, तो उसको तब मैं बताऊंगा। सर अभी नेटबीन्स में करेंगे तो भी नहीं होगा। नहीं, नेटबिन्स में होना चाहिए, नेटबिन्स में तो हो ही जाएगा, नेटबिन्स है ना। यस सर। पहले चेक कर लेना नेटबिन्स में काम करेगा, नेटबिन्स में तो है ही फैसिलिटी एप्लेट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने की। पहले इसमें देखना ना, एप्लेट व्यूअर जेडीके टूल से एक प्लगइन का नॉलेज होगा ना जी, कैसे करेंगे यस सर। देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं उस चीज को बताऊंगा। तो यहाँ पे ये चीज है, एप्लेट व्यूअर से मैंने अभी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया है, ठीक है। एप्लेट लाइफ साइकिल का यही चारों मेथड्स है। अब हम यहाँ पर एक एक करके मैं आगे आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब एप्लेट विंडो तो ये बन गया। अब एप्लेट विंडो में आप जानते हैं कि इसको ग्राफिक्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। यस। अब एप्लेट विंडो पे कोई चीज लिखना हो तो अब तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन तो कंसोल पे ना काम करता है, किस पे काम करता है, कंसोल पे। कंसोल पे। लेकिन अब एप्लेट प्रोग्राम पे अगर मुझे लिखना है, ठीक है, वेलकम टू एप्लेट प्रोग्रामिंग, तब अब एप्लेट विंडो पे मुझे पेंटिंग करना होगा ना। यस सर। तो जानते हो उसके लिए एक यहाँ पर मेथड होता है,
पब्लिक वॉइड, ठीक है, पेंट और इसी के अंदर हम पास करेंगे ग्राफिक्स जी एक ऑब्जेक्ट। एप्लेट विंडो पे कोई चीज पेंट करने के लिए एक हम लोग पेंट मेथड यूज करते हैं, ये भी तुम्हारा एप्लेट क्लास का पेंट मेथड है। इसमें पैरामीटर के रूप में हम ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं और ग्राफिक्स क्लास जो होता है वो AWT पैकेज में होता है। किस पैकेज में? AWT पैकेज। import java.awt.graphics ग्राफिक्स, ताकि इस तरह से मैं लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्लास किस पैकेज में है। ओके, चलो अब मैंने पेंट के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूं। ग्राफिक्स क्लास का बहुत सारा मेथड्स पढ़ोगे। एक चीज और मैं बता देता हूं, अभी एप्लेट प्रोग्राम का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं, तो एप्लेट क्लास का ही मेथड है सेट बैकग्राउंड। क्या है? सेट बैकग्राउंड। सेट बैकग्राउंड, और यहीं पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कलर बैकग्राउंड क्लास कलर। यूज करते हैं। कलर क्लास का ये स्टैटिक मेथड में यूज कर रहा हूँ। कलर क्लास में मैंने यहाँ पर दे दिया है रेड। आ रही बात समझ में? तो सेट बैकग्राउंड किसका मेथड है? एप्लेट क्लास का एप्लेट क्लास मेथड का। है इसमें, और कलर क्लास हमारा java.awt पैकेज में होता है, तो इसको भी इंपोर्ट करना होगा ना। यस सर। डॉट कलर क्लास। कलर क्लास में पढ़ाऊंगा। कलर क्लास को तुम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे देखो क्लास का मेंबर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कलर C1 इक्वल टू न्यू कलर। ये कलर क्लास का क्या बना है? ऑब्जेक्ट ना। ऑब्जेक्ट। इसमें 3 वैल्यू रेड ग्रीन वैल्यू मैंने सप्लाई कर दिया। मुझे चाहिए ग्रीन, तो 0,255, डॉट कॉमा 0। ठीक है। ये हमारा कलर क्लास का C1 एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इस C1 को भी तुम यूज कर सकते हो। फोरग्राउंड के लिए मैं एक कर देता हूँ, जो भी एप्लेट विंडो पे लिखेंगे उसका टेक्स्ट कलर, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेट फोरग्राउंड। सेट फोरग्राउंड। और ऑब्जेक्ट नेम क्या पास? ऑब्जेक्ट नेम क्या C1। था? C1। ओके, अब एप्लेट विंडो पे कोई चीज अगर आपको लिखना होगा तो ग्राफिक्स क्लास का ही मेथड होता है ड्रॉ स्ट्रिंग। तो ड्रॉ स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर मेथड यूज किया, और यहीं पे मैंने एक मैसेज दिया है वेलकम टू एप्लेट, और इसको कहाँ पे शो कराना होगा? XY कोऑर्डिनेट पे ना। X कोऑर्डिनेट दे दिया, Y कोऑर्डिनेट भी मैंने दे दिया। सर सर यहाँ ग्राफिक्स क्लास का सर अनएलोकेटेड ऑब्जेक्ट बना है तो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ ग्राफिक्स क्लास का। तो चलिए, अब यहाँ पे मैसेज है हमारा वेलकम टू एप्लेट। ये 40XY कोऑर्डिनेट जो एप्लेट विंडो आपने यूज किया है XY कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, ये मैसेज आएगा वेलकम टू एप्लेट। ओके, चलिए अब मैं इसको रन कराता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि XY कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, वो चीज आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर ये हमारा एप्लेट विंडो है, ये हमारा एप्लेट विंडो है, ठीक है, तो ये और ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप ही बताइए ये वाला पार्ट जो वर्टिकल देख रहे हैं ये क्या होगा? X कोऑर्डिनेट की Y कोऑर्डिनेट? Y कोऑर्डिनेट सर। Y कोऑर्डिनेट होगा। ये हमारा Y कोऑर्डिनेट होगा।
और ये पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 40 दिए हैं, तो यहाँ से लिखना मान लीजिए कि स्टार्ट हुआ, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया, तो इसके सीध में आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर यही ना आएगा। यस सर। और यहाँ पर लिखना स्टार्ट होगा क्या, वेलकम टू एप्लेट। चलिए, तो आइए मैं इसको रन करा के देखता हूँ। कंट्रोल एस, कंपाइल किया जाए। जब भी आप कुछ चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो कंपाइल करना होगा। 1 एरर आया, सेट फॉरग्राउंड का स्पेलिंग गलत है। सर ई होगा वहाँ पे आर के बाद। क्या होगा, आर तो होगा सर, ई आर ई होगा। हाँ, आर ई। सर वहाँ छूट गया था। ओके, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। मैंने एप्लेट व्यूअर यूज किया, देखिए आया वेलकम Yes, टू sir. एप्लेट। यस सर। एप्लेट विंडो का कलर भी हमारा चेंज हो गया है, और इसमें आया है वेलकम टू एप्लेट ग्रीन में। अब इसके फॉन्ट साइज को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। फॉन्ट साइज को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा सर। बढ़ाना होगा। तो हम इसके लिए यूज करते हैं फॉन्ट क्लास। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉन्ट क्लास। तो मैंने चला यहाँ पे सोर्स कोड पे, तो देखिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉन्ट F1 इक्वल टू न्यू फॉन्ट, और मैंने यूज कर दिया है फॉन्ट नेम। मैंने फॉन्ट नेम दे दिया एलिफेंट, ठीक है, कॉमा फॉन्ट डॉट इटैलिक, ये फॉन्ट स्टाइल है। फिर आ जाइए, फॉन्ट साइज मैंने दे दिया है 30। ओके, और एक और मैं बना देता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे दे दिया कंट्रोल V, F2 दे दिया, और यहाँ पे मैंने दूसरा फॉन्ट नेम दे दिया। ओके, मैंने यहाँ पे यूज कर दिया बोल्ड, तो बोल्ड हो जाएगा। साथ में हम इटैलिक भी यूज करना चाहते हैं, तो प्लस करके ऐसे लिखना होगा। ये फॉन्ट क्लास का कांस्टेंट है, स्टैटिक कांस्टेंट है, फॉन्ट डॉट इटैलिक। इटैलिक, ठीक है। ओके, साइज मान ली कि इसका मैंने बढ़ा दिया, 40 कर दिया। अब सेट फॉन्ट मेथड है ग्राफिक्स क्लास का। मैं क्या करता हूं कि स्ट्रिंग ड्रॉ करने के पहले, जो ड्रॉ स्ट्रिंग से स्ट्रिंग ड्रॉ किया गया है, स्ट्रिंग ड्रॉ करने के पहले आप इसका फॉन्ट सेट कर दीजिए। जी डॉट कौन सा मेथड होता है, सेट फॉन्ट। सेट फॉन्ट में मैंने यहाँ पर दे दिया क्या, F1। अब दूसरा एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, उसका फॉन्ट अलग मैं यूज करना चाहता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। इसका दूसरे लाइन का फॉन्ट मैं यूज करना चाहता हूँ। एक ऑब्जेक्ट और क्या बनाए थे, F2, और वेलकम टू
ग्राफिक्स, ग्राफिक्स नीचे लाइन में लिखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाएंगे कि वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट, मैंने यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कर दिया है 90। ओके, अब आप इसको रन करा के देखो, कंट्रोल एस, जस्ट नीचे आ जाएगा एरर आ गया जी। सर। फॉन्ट को इंपोर्ट नहीं ना किए थे इसलिए। फॉन्ट को इंपोर्ट नहीं किए। ये भी AWT पैकेज के अंदर है, कंट्रोल सी और कंट्रोल, ओके, कंट्रोल एस, फिर मैंने इसको रन कराया, कोई एरर नहीं। एप्लेट व्यूअर दूसरा वाला नहीं आया सर। आया, आया ना? नहीं आया। ठीक है, वेलकम टू एप्लेट, आप देख रहे हैं यहाँ पे वेलकम टू ग्राफिक्स। ठीक है, अब इसका वेलकम टू ग्राफिक्स का कलर अलग चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सर डिफरेंट क्लास बनाना पड़ेगा उसके लिए फिर। C1 का, फिर मैंने इसको कॉपी कर लिए, सॉरी मतलब ऑब्जेक्ट बना लेंगे। या डायरेक्ट हम कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। यस सर। तो यहीं पे जानते हो हम चाहते हैं कि इसका वेलकम टू ग्राफिक्स का कलर अलग हो, तो ग्राफिक्स का ही एक मेथड है सेट कलर। क्या है? सेट कलर। सेट कलर। और वहां सेट फोरग्राउंड से तो वो सभी के लिए ना होगा, ग्राफिक्स पे वो एप्लेट विंडो पे जो भी पेंटिंग करेंगे सभी का फोरग्राउंड कलर वो होगा, लेकिन किसी पार्टिकुलर का तुम करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? सेट कलर। आ रही बात समझ में? यस सर यहाँ भी सेट फोरग्राउंड कलर करते थे तब। नहीं नहीं नहीं, काम करेगा ना, ग्राफिक्स क्लास का मेथड है ही नहीं सेट फोरग्राउंड। अच्छा सर, वो पूरा एप्लेट का है ना। तो कलर डॉट मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है सियान। सियान उस पे पता नहीं चलेगा। और कौन सा कलर मैंने दे? पिंक दे दिया। येलो दे दीजिए सर, या कोई हाँ। डार्क। सर कंट्रोल सी से स्टॉप करते हैं उसको। आ गया। यस सर। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे प्रोग्रामिंग। एप्लेट का ग्राफिक्स कंपोनेंट। आप चाहे तो एप्लेट में पूरा ग्राफिक्स कर सकते हैं, लूडो डिजाइन कर सकते हैं, इंटरफेस जो और HTML में जितना किए थे सर, HTML में जितना बनाने के लिए दिए थे वो सब कर सकते हैं इसमें। सब कर सकते हैं। आप बस कोऑर्डिनेट का है, ठीक है, वो चीज आप सब कर सकते हैं। अब आप लोग को एग्जीक्यूट कराना है कि 17 में हम कैसे कराएंगे। आप लोग नेटबिन्स में करा कर मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास में कि सर मेरा नेटबिन्स पे रन कर रहा है। और दूसरा चीज, ठीक है, अगर आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता है, अगर प्लगइन के थ्रू आप देखिएगा, मैंने जो बताया है गूगल में सर्च करोगे हाउ टू एग्जीक्यूट एप्लेट प्रोग्राम इन JDK 17, ठीक है, कुछ मिलेगा आपको, तो उसको इम्प्लीमेंट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके? यस सर। हाँ बोलो गौरव कुमार। सर JDK 18 में तो डायरेक्ट एप्लेट प्रोग्रामिंग रन करा सकते हैं सर। किसमें? JDK 18 में। JDK 17 18 में है। जब 17 में नहीं काम कर रहा है तो 18 में काम करेगा? तो सर फिर ये रन कैसे करवाएंगे आप?
वही चीज तो हम पूछ रहे हैं जी तुमको, जो हमसे पूछ रहे हो तो वही तो हम बोले। हम मेरे पास जो सॉफ्टवेयर था मैंने बता दिया ना, यस सर। या तुम अपने आप को अपग्रेड किए हो। हम तो JDK 8 पे काम कर रहे हैं, तो तुम भी मेरे जैसा 8 पे काम करो। अगर खुद से सॉल्यूशन रेज करना नहीं, सॉल्यूशन को तुम रेज करो, जब क्वेश्चन को रेज करोगे तो सॉल्यूशन मैं ढूंढने के लिए आपको क्या मैंने बताया ना कि ऐसे काम करेंगे, तो कह रहे हो कि यस सर, सर हम ट्राई। लोग कैसे करेंगे। तो तुम, मैंने क्या बोला, 2 बार रिपीट किया कि तुम गूगल पे सर्च करोगे। ओके सर, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। चलिए तो ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट सर, स्क्रीनशॉट सर। 1 मिनट।